सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप पेड़ों के बीच से झांक रही थी। एक गरीब लकड़हारा रामू अपने पुराने कुल्हड़ी के साथ जंगल की ओर जा रहा था। हे भगवान, कब बदलेगा मेरा भाग्य। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में रोटी के लाले पड़े हैं। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द था, अपने परिवार को भूखा देखने का दर्द। अचानक उसके मन में बीती रात की बातें गूंजने लगी। रामू, आज कुछ ज्यादा लकड़ी लाना। बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, रात भर रोते रहे। मेरा दिल नहीं मान रहा। झोपड़ी के अंदर का वो दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया। दो छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते हुए, पत्नी जो खुद भूखी थी फिर भी बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैं कैसा बाप हूँ, अपने ही बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। रामू कुछ देर बाद लकड़ी लेकर अपने घर की ओर चल देता है। उसके मन में बस एक आस थी कि कभी तो भगवान हमारी भी सुनेगा। आ गए आप। अब लकड़ियों को बाजार में बेचकर घर के लिए राशन लेते आना। बच्चे कल से भूखे हैं। हाँ हाँ, अभी मैं बाजार में सारी लकड़ियों बेचकर बच्चों के लिए खाने का सामान ले आऊंगा। इतना कहकर रामू लकड़ियां लेकर बाजार जा रहा होता है। तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज आती है और रामू वहीं रुक जाता है। अरे भाई रामू, ये लकड़ियों लेकर कहाँ जा रहा है? संतोष भाई, कहीं नहीं, वहीं अपना काम। लकड़ियों को बाजार बेचने जा रहा हूँ। लकड़ियों लेने ही मैं जा रहा था। वो तेरी भाभी ने बोला था, अगर ये लकड़ियों तू मुझे दे दे तो मैं तुझे इनके रुपए दे दूंगा। क्यों? इससे मेरा समय भी बचेगा और तेरी लकड़ी भी बिक जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, आखिर मुझे तो बेचने। तो मैं इनके 50 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर इतने में देना है तो बोल। ठीक है भाई, तेरे से कैसे मना कर सकता हूँ। रामू लकड़ियों बेचकर बाजार से खाने का सामान लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। चलो, कम से कम आज का तो काम हो जाएगा। कल ज्यादा लकड़ी लाऊंगा जंगल से, ताकि और महंगे दामों में बेच सकूं। रामू कुछ देर बाद अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी रामू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आ गए आप। बच्चे बहुत भूखे हैं। जल्दी से वो खाने का सामान मुझे दो, मैं खाना पकाकर लाती हूँ। अगले दिन रामू जंगल में लकड़ी लेने जाता है। जंगल के अंदर रामू को एक अजीब सा चमकता हुआ पेड़ दिखता है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसा पेड़ है, इतना चमकदार? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा इस पेड़ को। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है, एक आवाज गूंजती रुको है। लकड़हारे, इस पेड़ को मत काटो। कौन है तुम? जो भी हो, कृपया मेरे सामने आओ। पेड़ से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और एक देवी प्रकट होती है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तुम इस पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? माँ, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम ईमानदार रहोगे? माँ, मेरे पास ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं है। देवी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देती है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी, यही तो मेरा सहारा था। अब मैं लकड़ी किससे काटूंगा? एक यही मेरा सहारा है। देवी कुछ देर बाद सोने की कुल्हाड़ी लेकर पानी से बाहर आती है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। एक एक करके उस देवी ने सोना चांदी की कुल्हाड़ी निकली, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। अंत में रामू की वास्तविक कुल्हाड़ी निकली और उससे कहा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ माँ, यही मेरी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होती हैं। रामू, तुमने सच्चाई का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ। माँ, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। याद रखना,
सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। रामू खुशी खुशी घर लौटता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। ये सब सच है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ईमानदारी और सच्चाई का इतना अनमोल इनाम दिया। हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें और हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रामू का पड़ोसी मोहन ये सब सुन लेता है और लालच में आ जाता है। अगर मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। गले दिन मोहन जंगल की तरफ चल देता है। मोहन भी उसी पेड़ के पास जाता है और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता। दौड़ी देर बाद नदी में से वही देवी निकलती है और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन सोने की कुल्हाड़ी देखकर लालच में आ जाता है और जल्दी से बोलता है, हाँ, यही मेरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कोई सी भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। इतना कहकर देवी गायब हो जाती है। मुझे माफ कर दो माँ। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे अमीर बन जाता है और पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती है।